तो चांद पर होने वाली है रात। 14-15 दिनों के लिए सुला दिए गए हैं विक्रम और प्रज्ञान रोवर। जी हाँ दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो ने 14-15 दिनों के लिए सुला दिया है। इसरो ने पोस्ट करके कहा है कि उम्मीद है कि जैसे ही सूरज की किरणें चांद पर दोबारा पहुंचेंगी, प्रज्ञान रोवर फिर से एक्टिव हो जाएगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 1-2 दिन में बंद कर दिया जाएगा ताकि दोबारा सूरज उगने पर उन्हें एक्टिव किया जा सके। रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब उसे सुरक्षित जगह पर पार कर स्लीप मोड में सेट कर दिया जाएगा। APXS और LIBS पेलोड फिलहाल बंद है। इन पेलोड की मदद से ही डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। इसरो ने कहा है फिलहाल बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है, रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद है कि रोवर अपने असाइनमेंट के दूसरे सेट को पूरा करने के लिए एक बार फिर नींद से उठ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह चांद पर भारत के चंद्र राजदूत के तौर पर मौजूद रहेगा। हम आपको बता दें कि चंद्रमा पर 5 से 6 तारीख तक अंधेरा छाने लगेगा, यानी कि सूरज ढल जाएगा। फिर लैंडर और रोवर अगले 14-15 दिनों तक रात में ही रहेंगे, यानी चांद की रात शुरू होने वाली है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम 6:05 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर रोवर उतरे वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे, यानी अभी वहां पर दिन है जो अगले 4-5 दिन ही रहेगा। उसके बाद अंधेरा होने लगेगा। सूरज की रोशनी लैंडर रोवर पर नहीं पड़ेगी, इसलिए बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज करने के बाद ही सिस्टम बंद किया जाएगा ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसे फिर से ऑन किया जा सके। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अंधेरा होगा तो फिर वहाँ पर क्या होगा। तो हम आपको बता दें, लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी तब तक उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या फिर घंटों तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं। ये उनके बैटरी की चार्जिंग पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14-15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएं। चंद्रमा पर हर 14-15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन में अस्त हो जाता है, यानी वहाँ इतने दिन तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी ध्रुव पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा सूरज के पीछे चला जाता है। इसीलिए हर 14-15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। इसरो इस बात को लेकर भरोसा जता रहा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर और रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। रोवर पर 2 पेलोड्स हैं, वो क्या करेंगे चलिए जानते हैं। पहला पेलोड है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इन सभी की खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर करेगा। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करेगा, साथ ही खनिजों की खोज भी करेगा। तो चलिए अब जानते हैं विक्रम लैंडर के पेलोड्स क्या करेंगे। पहला पेलोड है रंभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड है चास्टे। यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड है एल्सा। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा पेलोड है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा।